हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर कर रहे हैं वो है हमारा राजनीतिक दृष्टि, जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 है। आप सभी जानते हैं हम अभी जो पेपर पढ़ रहे हैं वो है अंबेडकर परिचय, जो कि हमारा डीएससी का एक मेन सब्जेक्ट है। तो हमारा जो है वो सेमेस्टर 5 चल रहा है बीए प्रोग्राम का। एक बार सब यूनिट भी हम देख लेते हैं। जो हमारे सब यूनिट है वो है राष्ट्र और राष्ट्रवाद, एंड सेकेंड है लोकतंत्र और नागरिकता। तो इसी के साथ अपने यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान विचारक थे, जिन्होंने अपना दर्शन राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, महिलाओं की स्थिति, अल्पसंख्यक की स्थिति तथा दलितों की स्थिति में उजागर किया। यानी कि इनका जो दर्शन हमें देखने को मिलता है, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है, वो राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, महिला की स्थिति, अल्पसंख्यक की स्थिति, इन सभी में हमें देखने को मिलता है। और खासकर इन्होंने दलितों की जो स्थिति है उसको तो उजागर किया ही है। तथा इसमें जो बदलाव थे, उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसमें बदलाव करें। इनके राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्र, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और नागरिकता ये सभी बहुत गहरे महत्व रखते हैं। जैसा कि ये हम जो ये 4 पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हमारे सब टॉपिक भी हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए राष्ट्र, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और नागरिकता से जुड़े हुए थे, और इनका मानना था कि एक लोकतांत्रिक देश में हर एक नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ की इनका यहाँ पे कहना ये मतलब है कि जो राष्ट्र है ना, वो बेसिकली राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और नागरिकता, इन 3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। और अगर हम एक देश को लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने नागरिकों को समान अधिकार दें, यानी कि बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिले उनको। अगर राष्ट्रवाद की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रवाद बिना किसी भेदभाव पर आधारित था। अब हम देखेंगे कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद। तो अंबेडकर के अनुसार राष्ट्र का मतलब केवल भौगोलिक सीमा से नहीं है, बल्कि इनके अनुसार एक राष्ट्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार तथा कर्तव्यों का समानता होना चाहिए, कर्तव्यों की समानता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो अंबेडकर जी हैं उनका मतलब राष्ट्र से केवल इतना नहीं है कि हमारी जो भौगोलिक सीमा है वो तय है कि इतना इतना हमारा भौगोलिक एरिया आता है तो ये हमारा राष्ट्र है। ठीक है, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, बल्कि हम एक देश को राष्ट्र तब बोलेंगे जब वहाँ पे रहने वाले जो नागरिक हैं उनको उनके अधिकार मिले, वो भी समान तौर पर। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। और उसके अलावा उनको ये पता होना चाहिए कि एक देश के नागरिक होने के नाते उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। तो हम उस देश को बोलेंगे राष्ट्र। एक ऐसा समाज जिसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता की भावना हो। बहुसंख्यक वर्ग के प्रभुत्व पर आधारित राष्ट्र की ये आलोचना करते हैं, यानी कि ये उस समाज की, उस राष्ट्र की आलोचना करते हैं जहाँ पर जो बहुसंख्यक वर्ग है, यानी कि मेजॉरिटी वाला जो वर्ग है ना, उसकी बात चलती हो, उनका हुक्म का सिक्का चलता हो, उस वाले समाज की आलोचना करते हैं। ये बोलते हैं कि अगर हम एक राष्ट्र में जी रहे हैं, हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं, तो वहाँ पे हमें समान अधिकार मिलने चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके अलावा सम्मान मिलना चाहिए। अंबेडकर के अनुसार राष्ट्र की परिकल्पना राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित थी। तो अब हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अभी तक हमने राष्ट्र को डिटेल में समझ लिया, अब हम उसी तरीके से राष्ट्रवाद को भी डिटेल में समझेंगे। तो इनका कहना था कि राष्ट्र, सामाजिक एकता और जो राष्ट्रवाद है ना, वो एक दूसरे के पूरक है। राष्ट्रवाद को नागरिक पहचान की साझा भावना पर आधारित होना चाहिए, यानी कि इनका ये कहने का मतलब है कि राष्ट्रवाद हम तभी मान सकते हैं कि एक देश के अंदर राष्ट्रवाद है जब वहाँ के नागरिकों की जो पहचान हो ना, वो उस राष्ट्र से जुड़ी हुई होनी चाहिए। यानी कि जैसे हम सभी इंडिया में रहते हैं, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, तो ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे, हम ये ना बोलें कि हम मोमडन हैं या हम हिंदू हैं या हम सिख हैं, हम ये ना बोलें, हम ये बोलें हम इंडियन हैं। उस चीज़ को यहाँ पे बोला गया है। राष्ट्रवाद को एक सामाजिक और राजनीतिक निर्माण के तौर पर विकसित किया गया है, यानी कि राष्ट्रवाद को इस चीज़ से डिफाइन किया गया है कि उस देश का सामाजिक और राजनीतिक निर्माण अच्छे से हो रहा हो। राष्ट्रवाद का इस्तेमाल केवल कुछ लोगों के द्वारा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी भारतीयों के अधिकारों के लिए किया जाना चाहिए। यानी कि राष्ट्रवाद जो है वो एक सीमित वर्ग तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी के लिए समान होना चाहिए। इसके अंदर सभी को न्याय, सम्मान, समानता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
राष्ट्रीयता स्पष्ट और निर्विवादी होनी चाहिए, यानी कि एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, यानी कि सभी लोग एकता से काम करने चाहिए यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकतंत्र पर क्या दृष्टिकोण है अंबेडकर का। तो अंबेडकर लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था और उसके अलावा इन्होंने संविधान का भी निर्माण किया है। अंबेडकर का लोकतंत्र केवल राजनीति पर आधारित नहीं है, बल्कि इनके अनुसार लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी जोड़ता है। यानी कि इनका कहने का ये मतलब है कि अंबेडकर जो थे वो सिर्फ ये नहीं मानते थे कि लोकतंत्र का मतलब इतना है कि हाँ लोग आए, उन्होंने वोट दिया, सरकार में सत्ता चुनी गई, बात खत्म। बल्कि वो ये मानते थे कि वहाँ पे जो लोग हैं ना वो सक्रिय होने चाहिए, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर वहाँ पे न्याय होना चाहिए, तब हम उस देश को बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे लोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव और सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर एक नागरिकों का सक्रिय यानी कि एक्टिव होना जरूरी है। लोकतंत्र के बी आर अम्बेडकर ने 3 स्तंभ बताए, यानी कि 3 पिलर बताए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर इन तीनों पिलरों में से कोई एक पिलर भी कमजोर होता है तो वहाँ का जो लोकतंत्र है वो सही नहीं माना जाएगा, यानी कि वहाँ का जो लोकतंत्र है वो मतलब एक पूरी तरीके से लोकतांत्रिक देश वो होगा ही नहीं अगर हम इन 3 पिलर में से एक भी पिलर को उस देश के अंदर कमजोर पाते हैं। स्वतंत्रता आप जानते हैं, लिबर्टी, समानता इक्वालिटी, और बंधुत्व एक ऐसा वर्ड है यानी कि एकता, ठीक है, उस चीज को बोलते हैं बंधुत्व। अंबेडकर ने भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव, आर्थिक समानता, आर्थिक असमानता होगा यहाँ पे, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये भी असमानता होगा, को लोकतंत्र के लिए खतरा बनाया बताया। यानी कि अम्बेडकर ने ये बोला कि अगर हम एक देश में लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं बट उस देश में अगर जातिगत भेदभाव हो, यानी कि जाति के अनुसार भेदभाव किया जा रहा हो, या फिर आर्थिक असमानता हो और सामाजिक असमानता हो, तो उस देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए। अम्बेडकर का कहना था कि केवल लोकतंत्र को लिख देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, यानी कि लोकतंत्र को लिख देने से ही समाज जो है वो आदर्श और सभ्य नहीं बनेगा, बल्कि उसको लागू करना और उसका पालन करना आवश्यक है। अब देखते हैं कि नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, इस पर अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण था। अब देखिए, हमने लोकतंत्र देख लिया, राष्ट्र देख लिया, राष्ट्रवाद देख लिया, तीनों चीजों में हमने एक चीज पढ़ी, नागरिक, ठीक है, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता। तो अब उनके रिगार्डिंग अंबेडकर क्या दृष्टिकोण रखते थे, तो देखिए, नागरिकता एक बुनियादी अधिकार है। अगर एक देश में रहने वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो उस देश में रह रहा है ना, तो वो उस देश का नागरिक होगा, ठीक है। तो ये एक बुनियादी अधिकार है। नागरिकता केवल एक कानूनी स्थिति नहीं है, यानी कि नागरिकता केवल इतनी ही नहीं है कि एक देश के नागरिक को नागरिकता दे दी और बात खत्म, कानूनी रूप से वो उस देश का नागरिक हो गया और बात खत्म, बल्कि ऐसा नहीं है। उस देश में उस रहने वाले नागरिक को नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी होती है, यानी कि नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी, कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ उनके अधिकार होते हैं, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए, तभी वो उस देश का नागरिक कहलाएगा। सच्चा नागरिक वही है जो ना केवल अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझता हो। यानी कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि हमें ये पता है कि हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हमारे क्या क्या अधिकार हैं और बात खत्म, बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस देश के नागरिक होने के नाते हमारे क्या क्या कर्तव्य बनते हैं। वो सब अगर हमें पता है, हम अपने एक देश के नागरिक होने के नाते हम उन चीज़ों से जागरूक हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, तभी हम एक सच्चे नागरिक कहलाएंगे। एक लोकतांत्रिक देश सभी नागरिकों को समान अधिकार मुहैया कराता है। नागरिकता का अधिकार हर व्यक्ति को बराबरी, समानता और स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिलाता है। अंबेडकर ने मुख्य रूप से उन समूह के लिए आवाज उठाई जो देश के नागरिक तो हैं, परंतु समाज में उनको अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिले हैं, जैसे कि महिलाएं, दलित लोग, ठीक है, यानी और अल्पसंख्यक। तो इन लोगों के लिए यहाँ पे उन्होंने मेन बात कही है। तो हमारा जो यूनिट नंबर 4 है वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब इसका जो है वो 2 यूनिट लास्ट बचे हैं जो कि हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा। कोई भी कमेंट अगर आपके दिमाग में चल रहा है, मीन्स कोई भी डाउट चल रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा आप इस अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।